हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक गुप्ता। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया मास्टर केडर का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड टॉपिक हमारा आज का, हाउ टू फाइंड शेप्स एंड ज्योमेट्रीज और हाइब्रिडाइजेशंस। हाउ टू फाइंड शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन of a molecule। स्टूडेंट, जो ये टॉपिक है काफ़ी बार इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। आज हम डिटेल में इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको एक फॉर्मूला कराऊंगा, उसके साथ एक टेबल कराऊंगा। आपने वो टेबल याद रखना है और उसको अप्लाई करके आप हर एक क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में से आएगा वो सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले चेक करते हैं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है x, मैं बताता हूं x क्या होगा। हाफ ब्रैकेट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम्स प्लस माइनस चार्ज ऑन कटायन प्लस चार्ज ऑफ अनायन। ये हमारा फॉर्मूला है। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कि एग्जांपल मैं दे रहा हूं, अगर हम AB4 लें, AB4 में हमें पता है सेंट्रल एटम A होगा, 4 बोरोन 4 B इस A के साथ जुड़े होंगे। तो हमने क्या करना है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं कि A के अराउंड कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। फिर नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम, ये मोनोवेलेंट आपने ध्यान रखना है। हमेशा हमने मोनोवेलेंट साइड एटम लेने हैं। जैसे ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। AB4 में B अगर मोनोवेलेंट होगा चेक करेंगे हम, अगर होगा तो उसको नंबर ऑफ कितने B अटैच्ड हैं उसको ऐड कर देंगे। माइनस चार्ज ऑफ कटायन, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक माइनस कर देंगे। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि हमें पता है चार्ज अनायन पे होता है तो वो प्लस हो जाएगा, तो माइनस अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो वो प्लस हो जाएगा इस फॉर्मूले में 1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम फिर x की वैल्यू से आगे प्रिडिक्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशंस और इसकी शेप। तो उसके लिए एक टेबल हमें ध्यान में रखना होगा। वो टेबल क्या है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल मैं आपको करवा ही देता हूँ। एक एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल CH4 के लिए हमने x निकालना है। x कैसे निकलेगा, यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। देखिए x किसके बराबर होगा, हाफ। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन के अराउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। अगर आपको पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है 6 होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हम KLM सबशेल के अकॉर्डिंगली करते थे, K में 2 हैं, L में 4 हैं। L में होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। तो वैलेंस मतलब 4 इसमें वैलेंस पड़े हैं, तो इससे हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग गए। कार्बन की कितने हैं, 4 है। साइड एटम कितने हैं, 4। हाइड्रोजन 4 जुड़े हुए हैं। इस पे कोई चार्ज है, प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं, तो सब कुछ 0, 4 0। तो 4 + 4 8/2। 8/2 हमारे पास 4 क्या आ गया, x आ गया। हमारे पास 4x आ गया। हम पहले टेबल बना लेते हैं, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि x4 पे इसकी शेप क्या होगी और इसकी ज्योमेट्रिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये देखिए हमारा टेबल। तो पिछले वाले फॉर्मूले से आपने x की वैल्यू निकाल ली थी। अब x की वैल्यू से हमने हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैसे फाइंड आउट करनी है अब इस मेथड से देखेंगे। ये हमारे पास एक टेबल है, आपने ये टेबल अच्छी तरह लर्न कर लेना है। ये टेबल वैसे तो इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी एक्सप्लेनेशन करें। इससे अच्छा यही है आप अगर कोई रेफरेंस बुक मिलती है उसमें से थोड़ा सा देख लें, वरना ये टेबल याद कर लें। तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू 2 आती है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, और शेप क्या बनेगी, लीनियर। ये मैंने कुछ एग्जांपल दी हुई है जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। BeCl2, CO2, BeH2 ये सारे क्या है, लीनियर है। नेक्स्ट
तो स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू तो निकालनी सीख ली, पर x की वैल्यू से हम शेप और हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम ये टेबल करेंगे जिस टेबल से हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले अगर x की वैल्यू 2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp होगी, तो उसकी शेप क्या होगी, लीनियर होगी। और उसकी एग्जांपल्स मैंने कुछ दी हुई हैं, इधरली साइड एग्जांपल्स हैं जो आप घर पे ट्राई कर सकते हो। BeCl2, CO2, BeH2, उनकी शेप क्या होती है, लीनियर, और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ x अगर 3 आ जाए हमारे पास फॉर्मूला से, तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp2, शेप होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और एग्जांपल है BF3, BCl3, CO3 2 नेगेटिव। नेक्स्ट है अगर हमारे पास x की वैल्यू 4 आ जाए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, शेप होगी टेट्राहेड्रल, एग्जांपल है CH4, CCl4, NH4 पॉजिटिव। आगे वैल्यू ऑफ x अगर हमारे पास 5 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d, शेप क्या होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको TBP भी लिखा हो सकता है, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एग्जांपल क्या है, PCl5, PF5। उससे अगली अगर हमारे पास x की वैल्यू फॉर्मूले से कैलकुलेट करके 6 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d2, शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, और एग्जांपल्स है SF6, CONH3 6 3 पॉजिटिव। एक और आपको याद करनी होगी, अगर हमारे पास x की वैल्यू 7 आ जाए, x की वैल्यू अगर 7 आएगी तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगी वो बनेगी sp3d3, और शेप क्या बनेगी हमारे पास पेंटागनल बाइपिरामिडल, पेंटागनल बाइपिरामिडल। और इसकी एग्जांपल है IF7, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। IF7 इसकी शेप होती है। तो सबसे पहले हम आप क्या करते हैं, मैंने जितने भी आपको एग्जांपल दी सारी मैं आपको ट्राई करवा देता हूं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल्स करते हैं सारों की, एक एक एग्जांपल बना के देख लेते हैं कैसे आपने पेपर में करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने CO2 लिया था यहाँ पे, BeCl2 CO2। मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल करा रहा हूं CO2 की। तो सबसे पहले x निकालेंगे, x क्या होता था, हाफ सेंट्रल एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है कार्बन, कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। फिर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे साइड एटम 2 ऑक्सीजन लिख देंगे, पर ध्यान रखना ऑक्सीजन क्या होता है, डाइवेलेंट। वहां पे हमने क्या लेना था, मोनोवेलेंट साइड एटम लेने थे। तो मोनोवेलेंट साइड एटम कोई भी नहीं है तो साइड एटम 0 हो जाएंगे, चार्ज भी कोई नहीं है तो 0 हो गया। तो 4/2 क्या बना, 2 पे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, sp, ये तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आ गई। शेप क्या थी हमारे पास, शेप हमारे पास थी लीनियर, तो CO2 कैसा होगा, लीनियर फॉर्म में होगा, तो ये उसकी शेप बन गई CO2 की। तो नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं, नेक्स्ट हम करते हैं ट्राई BF3, फिर वही x निकालेंगे। x यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरोन, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। कितने साइड एटम जुड़े हैं, फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, 3 जुड़े हुए हैं, फ्लोरीन मोनोवेलेंट है तो 3 लिख देंगे। चार्ज इस पे कोई है नहीं तो चार्ज क्या हो गया, 0 हो गया। तो हाफ 6, ये कितना आ गया 3 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, 3 पे हाइब्रिडाइजेशन होती थी हमारी sp2, और शेप क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। एक और एग्जांपल आपको ट्राई करवा देता हूं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल ट्राई करते हैं हम NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव में सिमिलरली x निकालेंगे। यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। साइड एटम हाइड्रोजन जुड़े, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है तो 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, चार्ज पड़ा हुआ है, कटायन पड़ा हुआ है तो प्लस नहीं कर देना, कटायन हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो गया, 9 - 1 8, 8/2 कितना हो गया 4। तो 4 जब x की वैल्यू 4 आती थी हमारे पास तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी, sp3, और शेप क्या होगी
टेट्राहेड्रल, इसको टीडी के साथ लिखते हैं, टेट्राहेड्रल आप ऐसे पूरा ही लिख लीजिए, टेट्राहेड्रल। तो ये क्या बन गई, शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल बन गई। इसी तरह आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं निकलता जो मैंने यहाँ पे लिखे थे, एक आप साथ में IF7 भी ट्राई कर लेना घर पे। अगर ये सारे क्वेश्चन में से किसी में भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो के पहले आपको डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, ये तो हमने एग्जांपल्स कर ली जिनमें हमारे पास x की वैल्यू आती थी, हम शेप बनाते थे, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स होते थे, कोई भी लोन पेयर नहीं होता था। अब हम 2 एग्जांपल्स करते हैं जिनमें क्या होगा, हमारे पास लोन पेयर भी आएगा। तो वो करने से पहले सबसे पहले एग्जांपल आपका देख लें NH3। NH3 की एग्जांपल यहां पे क्या करेंगे, सेम उसी तरह x निकालेंगे, हाफ नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, चार्ज कोई है नहीं तो 0, 5 + 3/2 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई 4। x की वैल्यू 4 है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp3। अब इसकी शेप कई बच्चे लिखाएंगे टेट्राहेड्रल, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखिए टेट्राहेड्रल कैसा होता है, अगर नाइट्रोजन का बनाए, ये कुछ इस तरह का टेट्राहेड्रल होता है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर्स होते हैं, 4 एटम्स साइड एटम्स जुड़े होते हैं, वो टेट्राहेड्रल होता है। पर ध्यान वाली देखने वाली बात है, यहाँ पे 3 ही साइड एटम है, तो एक यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर होगा और 3 बॉन्ड पेयर है। तो इसकी शेप किस तरह बनेगी, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर, 3 हाइड्रोजन इस तरह अटैच्ड होंगे। जब भी हमने शेप बतानी है तो हमने लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना। अगर लोन पेयर को ना देखे तो NH3 की क्या शेप बनेगी, ये वाली शेप बनी NH3 की। ये शेप कैसी शेप दिख रही है, ये पिरामिडल शेप है, तो इसकी शेप क्या बनी, पिरामिडल। तो ये बच्चों आपने ध्यान से करना है, जब लोन पेयर आ जाए तो हमने लोन पेयर की शेप को शेप में नहीं इंक्लूड करना, लोन पेयर के अलावा जो शेप बन रही है उसको देखना है। ये पिरामिडल की तरह में दिख रहा है तो ये पिरामिडल शेप होगी उसकी। जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही रहेगी, शेप टेट्राहेड्रल से बदल के पिरामिडल चेंज हो जाएगी क्योंकि लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूशन नहीं देता। तो नेक्स्ट इसी तरह के एक और एग्जांपल हम ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं PF3। PF3 नहीं, इस नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स हम ट्राई करते हैं वाटर की। वाटर देखिए, सबसे पहले x निकालेंगे, हाफ, सेंट्रल एटम यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, साइड एटम 2 जुड़े हैं, चार्ज कोई है नहीं, 6 + 2 8/2 4 आ गया हमारे पास, x की वैल्यू क्या आ गई 4। इस केस में भी क्या है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। फिर बच्चे क्या करेंगे, इसकी शेप क्या लिखाएंगे, टेट्राहेड्रल, जो कि गलत होगी। फिर हमने बनाना है टेट्राहेड्रल, यहाँ पे क्या है, 2 बॉन्ड पेयर होंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, साइड एटम 2 ही है, बाकी कितने लोन पेयर रहेंगे, 2 लोन पेयर होंगे। तो वाटर की शेप किस तरह की बनेगी, OH, ये एक लोन पेयर, ये एक लोन पेयर। तो लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना। वाटर की शेप कैसे बनी, ये वाली, जो कि है एक बेंट, इसकी शेप का नाम क्या है, बेंट। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ट्राई करते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल ये देखिए SF4 देखिए, SF4 की एग्जांपल किस तरह करेंगे, सबसे पहले x निकालेंगे, हाफ, सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, फ्लोरीन कितने हैं 4, प्लस चार्ज कितना है 0, 6 + 4/2 कितना बना 5, x की वैल्यू क्या आ गई 5। तो 5 पे हाइब्रिडाइजेशन होती थी sp3d, और यहाँ पे हमारे पास शेप क्या बच्चे लिख के आएंगे, TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जो कि बिल्कुल गलत है। वो कब थी, अगर इसके 5 ही बॉन्ड पेयर बन रहे होते, पर बॉन्ड पेयर कितने बनेंगे, 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो हमें पता है लोन पेयर शेप में कंट्रीब्यूशन नहीं करता, तो इसकी शेप कुछ अलग बनेगी। तो हमें सबसे पहले TBP की शेप पता हो। TBP की शेप किस तरह की होती है, अगर सेंट्रल एटम A है तो TBP कुछ इस तरह का दिखता है।
3 प्लेन में होते हैं, 2 एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक लोन पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो इनको हम किस तरह लगाएंगे, एस सेंट्रल एटम है, फ्लोरीन एक 2 एक्सियल पे लग गए, 2 साइड पे लग गए, एक हमारे पास लोन पेयर लग गया। तो जब भी शेप बतानी है लोन पेयर को हमने कंसीडर नहीं करना, हाथ रख लेना है। तो ये शेप क्या बन गई, इसको सीधा कर दो, ये क्या बन गई, एक तरह का सीसा बन गया। हमने शेप बताते वक्त अकेले बॉन्ड पेयर देखने हैं, तो इस शेप का नाम क्या है, सीसा। टीबीपी नहीं होगी, शेप क्या होगी, SF4 की सीसा। तो वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।